नमस्कार, मैं संजय कुमार। अगर आपके पास ज़रा से भी धैर्य है तो पहले तय कर लीजिए कि इसे सिर्फ एक अपराध मानकर सुनना है या उस सोच का उदाहरण मानकर जो इस देश में पीढ़ियों से चलती आ रही है। क्योंकि मेरठ के कपसाड़ गांव की ये खबर कोई अपवाद नहीं है, ये सिस्टम का सिलेबस है। 8 जनवरी को एक दलित महिला की हत्या कर दी जाती है। वह अपनी बेटी के साथ खेत में मजदूरी के लिए जा रही थी। तभी आरोपी पारस सोम अपने कुछ दबंग दोस्तों के साथ उनका रास्ता रोकता है और बेटी से छेड़छाड़ करने लगता है। लड़की मना करती है और उसकी मां उन दबंगों का विरोध करती है और उस विरोध की कीमत मां को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। हत्या के बाद रूबी को जान से मारने की धमकी दी जाती है और फिर लड़की को जबरन अपहरण करके हरिद्वार ले जाया जाता है। लेकिन कुछ गोदी मीडिया चैनल दलित महिला विरोधियों के साथ मिलकर देश में अफवाह फैलाते हैं कि दोनों में प्रेम प्रसंग था। क्या आप समझ रहे हैं किस तरह से एक दलित महिला की हत्या और बेटे के अपहरण को दबाया जा रहा है? मां मारी गई, बेटी को धारदार हथियार के बल पर दबंगों ने अपहरण किया और गोदी मीडिया चैनलों में कहानी बनाई जाती है कि दोनों में प्रेम प्रसंग था। ठीक वैसे ही जैसे हाथरस में बताया गया था, ठीक वैसे ही जैसे उन्नाव में बताया गया था। हर बार स्क्रिप्ट वही रहती है, दलित लड़की, सवर्ण आरोपी और मीडिया में प्रेम की अफवाह। पुलिस 2 दिन तक चुप रहती है। परिवार बेटे के जिंदा या मारे जाने के डर से तड़पता रहता है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है, लेकिन आरोपी आज़ाद घूमता रहता है। सरकार चुप रहती है और अफवाहें तेजी से दौड़ती हैं कि लड़की अपनी मर्जी से गई होगी। पूरे गांव को छावनी में बदल दिया जाता है। मीडिया को अंदर जाने से रोका जाता है। पीड़ित परिवार के घर के आसपास पुलिस खड़ी कर दी जाती है, जिससे वे खुलकर बोल भी नहीं पाते। फिर 3 दिन बाद 10 जनवरी शाम को स्थानीय पुलिस अधिकारी का बयान आता है कि दोनों को हरिद्वार से बरामद कर लिया गया है। 11 जनवरी को रूबी को आशा ज्योति केंद्र भेजा जाता है, जो हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट में रूबी आरोपी पारस सोम के खिलाफ बयान देती है कि मेरी मां पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और मुझे जबरन उठाया गया। अब सवाल पूछना जरूरी है कि अगर यह प्रेम प्रसंग था तो मां की हत्या क्यों हुई? अगर यह सहमति थी तो फरसा क्यों इस्तेमाल हुआ? अगर सब ठीक था तो गांव को सील क्यों किया गया? अगर सब कुछ साफ था तो मीडिया और विपक्ष को वहां जाने से क्यों रोका गया? अब यहीं पर एक नया और बेहद अहम अपडेट सामने आता है। आरोपी पारस सोम के वकील दावा करते हैं कि आरोपी नाबालिग है और इसी आधार पर केस को किशोर न्याय बोर्ड की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। यानी अब सवाल सिर्फ हत्या और अपहरण का नहीं है, अब सवाल ये भी है, क्या आरोपी को नाबालिग बताकर हत्या और अपहरण जैसे अपराधों की सज़ा हल्की की जाएगी? लेकिन सवाल पूछना इस देश में जोखिम भरा है, खासकर तब जब आरोपी सवर्ण जाति से हो। वैसे तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलते हैं, लेकिन वो बुलडोजर दलित बस्तियों का रास्ता ढूंढ लेते हैं। सवर्ण घरों के सामने पहुंचते पहुंचते अक्सर उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है। अगर यही आरोपी दलित होता तो अब तक पोस्टर छप चुके होते, एनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी होती और टीवी स्टूडियो में कानून का राज चिल्लाया जा रहा होता। लेकिन यहाँ आरोपी सवर्ण है, इसलिए सरकार इंतजार करती है, देखते हैं मामला ठंडा होता है या नहीं। लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद, सपा विधायक अतुल प्रधान और सपा सांसद रामजी लाल सुमन सड़कों पर उतरते हैं, जब परिवार अंतिम संस्कार रोक कर न्याय की मांग करता है, जब दबाव बढ़ता है, तब जाकर प्रशासन हरकत में आती है और फिर कहा जाता है, देखिए कानून ने अपना काम किया। आप समझ सकते हैं कानून ने काम किया या दबाव ने, क्योंकि ये वही देश है जहां दलित औरतों को अब भी पाँव की ज्योति समझा जाता है, जहां मनुवादी सोच आज भी लोगों के दिमागों में जिंदा है। और जब कोई पूछता है कि यह नफरत कब खत्म होगी, तो जवाब सीधा है, जब तक सत्ता अपराधियों की ढाल बनी रहेगी, जब तक जाति अपराध से बड़ी पहचान रहेगी, जब तक पीड़ित परिवार को न्याय से पहले डराया जाएगा, तब तक रूबी जैसी लड़कियों को कोर्ट में अपने अपहरण की सफाई देनी पड़ेगी। नमस्कार, एपीपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार।